तो हम पहला मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, मेंबर फंक्शन टू गेट स्टूडेंट डिटेल। तो हमारा जो पहला मेंबर फंक्शन बन रहा है वो स्टूडेंट डिटेल्स को गेट करने के लिए बन रहा है, ठीक है। पहला मेंबर फंक्शन स्टूडेंट की वैल्यूज को गेट करेगा, दूसरा मेंबर फंक्शन स्टूडेंट की वैल्यूज को पुट करेगा। गेट और पुट समझ गए ना? गेट मतलब यूजर से पूछनी वैल्यू और पुट वो पूछ के आपको कंसोल के ऊपर प्रिंट करानी। इजी सा काम है। देखिए एक फंक्शन होना चाहिए void get details, इसका स्पेसिफिकेशन void ही रहती है। अब मेंबर फंक्शन जो बनाना है टू प्रिंट डिटेल, void put detail। दो मैंने एक्सप्रेस का यूज किया है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट के अंदर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जिन्हें हम मेंबर डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और पब्लिक में मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। पहला फंक्शन का रोल होगा यूजर से डेटा को लेके आना, दूसरे वाले का रोल होगा यूजर से जो डेटा आया है उसे पुट कराना कंसोल स्टेट से ऊपर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब लाइक जैसा मैंने आपको बताया, यहां हमने फंक्शन डिक्लेयर किए क्लास में, तो अब हमें अगर उसे बाहर उसकी डेफिनेशन देनी है क्लास की, तो हम कौन सा ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल कॉलम्स। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करने के लिए आपको void जो आपने स्पेसिफिकेशन लगाया है अपने फंक्शन के लिए वो यूज करना है डेटा में, और फिर क्लास में लेना है जिसके फंक्शंस को बाहर कॉल करना है। स्टूडेंट की क्लास है तो उसका नेम है, फिर उन फंक्शंस का नेम आएगा। गेट डिटेल, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होगी हमारी, इसके अंदर अपन को सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग होगी, इसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। Cout, enter the name, सीन और सी आउट का कंसेप्ट जो बताइए आप लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सी आउट एट द रोल नंबर, सीन रोल नंबर, and the percentage total marks of the file। परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमने अभी एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है, देख रहे हैं। अब हम दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन देंगे।
इसमें 46 क्वेश्चन आप खुद करेंगे प्रोग्रामिंग करके। हाँ, उन 46 के हिसाब से मैं 5-5 की सेट बना दूंगा। 5-5 के सेट का अपन टेस्ट लेंगे। 5-5 के जो टेस्ट लेंगे वो प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस रहेगी, वो अपन कोर्स खत्म होने के बाद करेंगे। अभी अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिसमैच नहीं होगा इससे। सर इसमें क्वेश्चन लिखेंगे बन गया प्रोग्राम। ये ध्यान रखिएगा जो आपने परसेंटेज कैलकुलेट किया है ना उसे एक्सप्लिसिटली फ्लोट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो इम्प्लिसिटली नहीं हो रहा है फ्लोट में कन्वर्ट। अगर आप यहाँ इस तरह फ्लोट नहीं लिखेंगे तो आपको जीरो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल कर रहा है, इस वजह से वो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो अपन कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो जो भी अपना डेटा आ रहा है अपन उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो टोटल आपने इंट में लिया है ना उसे फ्लोट में कर दीजिएगा तो भी चल जाएगा। ब्रैकेट्स गलत लगाए सुनिए, फ्लोट का और एक वाला ब्रैकेट बनती है 500 के बाद।
ये क्लास यहाँ पे शुरू हुई, यहाँ पे खत्म होगी। इस पॉइंट के बाहर इस क्लास का कोई भी रोल नहीं है। तो जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं अपने डेटा मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ इसके अंदर या इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं उनके द्वारा यूज किए जाएंगे, उसके अलावा उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, उसके अलावा उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता। याद रखिए, अगर आप चाहें कि मैं इंट मेन के अंदर एक वेरिएबल्स को कॉल करके मैं वैल्यू पुट करा दूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आप ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे ना तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा। यहां तक ऑब्जेक्ट को अलाउड नहीं होना है कि प्राइवेट नंबर्स को बाहर एक्सेस कर पाए। इस वजह से हमने यहां पे क्या किया, दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। अब जो गेट डिटेल है, गेट डिटेल तो क्या वर्क करेगा, डिटेल्स को गेट करने का, ठीक है, जो यूजर से डिटेल लेंगे, यूजर डिटेल एक्सेस, ठीक है। जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो डिटेल, ये हमारे क्या हेल्प करेगा, उससे प्रिंट करना है। सिंपल सी चीज और कुछ भी नहीं। यहां तक प्रोग्राम नंबर समझ आ गया, तो नीचे करना। बस अब ऊपर तो हमने क्या बनाया था, गेट डिटेल्स बनाया था। थोड़ा ऊपर कर, थोड़ा सा बस, थोड़ा नीचे, एक नीचे बस। अब यहां पर हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, तो यहां फंक्शन को सिर्फ हमने डिक्लेयर किया, बट डेफिनेशन हमने उस क्लास के बाहर दी। बाहर उसको एक्सेस करने के लिए हमने किसका यूज किया, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। इसका यूज किया हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, क्लास के फंक्शंस को जो हमें क्लास के बाहर डेफिनेशन देनी होती है तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहां हमने डेफिनेशन दी, डेफिनेशन का मतलब है उसका रोल क्या है। उसको डेफिनेशन देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई डेटा यूज करना है जिसके आपने वेरिएबल्स बनाए, सॉरी फंक्शंस बनाए हैं। तो आपने फंक्शन किस डेटा का यूज करके बनाया है, मतलब सॉरी किस फंक्शन का यूज करके बनाया है, वॉइड का यूज करके बनाया है, तो वॉइड यहां पे लिखिए। फिर उस क्लास का नाम लिखिए जिसके वो मेंबर्स हैं। तो किसके मेंबर्स हैं, वो स्टूडेंट के मेंबर्स हैं। फिर उन फंक्शंस का नाम लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं। यहां तक समझ आ गया। इसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन दे दी, लाइक सी आउट, इसका रोल क्या है, ये आपको नेम एंटर कराएगा। इसका रोल क्या है, ये रोल नंबर एंटर कराएगा। इसका रोल है कि वो टोटल कराएगा और यहां पे जाके आपको परसेंटेज के लिए फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सुन लीजिए, पुट डिटेल्स का रोल क्या है, जो डिटेल्स हमने गेट करी थी उन्हें अब हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे जाके हम वही सेम चीज लिखिए, पुट डिटेल्स फंक्शन का यूज किया और हमने उसे प्रिंट करा दिया जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में कराते थे। सी आउट नेम, और जो नेम डेटा है वो रोल नंबर, यहाँ पे इसका टोटल, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे ये होगी, नीचे हो, ठीक है। मेन के अंदर मेन कॉलम होती है। जब प्रोग्राम का फ्लो स्टार्ट होगा, जब आप कंट्रोल F9 दबाएंगे तो कंट्रोल F9 दबाते ही आप पहले किसके ऊपर आते हैं, मेन के पास, ठीक है। दूसरे पे आप किस पे जाएंगे, CLSL के पास। तीसरे पॉइंट पे आप किसके ऊपर आते हैं, स्टूडेंट STD। तो स्टूडेंट STD क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारी क्लास है और STD हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमें एक तरह से ऑथेंटिकेशन दे रहा है, ये हमारी एक की है इस रूम को अनलॉक करने की, ये समझ लो बस, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट आपने क्लास के नेम का नहीं बनाया तो आप क्लास के कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम किसके पास जाते हैं, std.getDetails, ठीक है। चौथे नंबर पे अपन यहाँ जाएंगे। इसके बाद प्रोग्राम का फ्लो वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए हमारी अप्रोच वाला जो अपने पॉइंट लिखा था उसमें लिखा था बॉटम टू टॉप। तो अपन पहले बॉटम पे, अब टॉप पे जा रहे हैं। सुनिए, ऊपर करना और जैसे वो रीड होगा ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से वेरिएबल चेक हुए, वेरिएबल चेक होके इसके ऊपर आया वॉइड गेट डेटा, सॉरी गेट डिटेल्स जो हमने नीचे कॉल की। उसके बाद सुनिए नीचे
अब प्रोग्राम का फ्लो कहां चला जाएगा, इसके पास। यहां से पहले आपके पास डेटा प्रिंट होगा, उसके बाद आपको वापस से डिटेल्स प्रिंट हो जाएगी कंसोल कंट्रोल F9 दबाओ। देखो आ गया, एंटर नेम एंटर करो, एंटर रोल नंबर, मार्क्स, एंटर। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स सुनील को प्रिंट कराया था, फिर रोल नंबर प्रिंट कराया था, सॉरी इंसर्ट कराया था, फिर हमने टोटल प्रिंट कराया था, तो उसके हिसाब से हमारे पास नेम, रोल नंबर, टोटल और उसके परसेंटेज एटीवी। सिंपल सा प्रोग्राम, समझ आ गया, इजी है। चेतन अब डिफाइन टेन करते ही क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा मैक्स नाम का, उसकी वैल्यू क्या होगी 10, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ऑल ओवर प्रोग्राम में, बट वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो आप उसे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी तरह से एक्सेस करा सकते हो इजीली। बस यहाँ जाइए मेन के पास, हमारे स्टूडेंट एसटीडी जो लिखा हुआ है ना, वहां पे एरे बना दीजिए, बनाइए। दो वेरिएबल लीजिए, इसके अंदर आप वैल्यू पूछेंगे और दूसरा हमारे क्यूब के पहुंच गए यहाँ तक। बस अब यूजर से पूछिए सी आउट एंटर द टोटल नंबर ऑफ डिटेल्स, ठीक है। तो मेरे को समझ में नहीं आता किधर जाके लिखूं, क्या नहीं लिखना बनाती हूँ और व्हाट ये लगाओ डबल क्वाट्स, नहीं वो नहीं बोल रही मैं, बाद में वाह सी एन, ये हमने किसके लिए किया, मैंने आपको जैसे बताया था, हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कितनी डिटेल्स प्रिंट करानी है। यहाँ तक इजी है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो बस ये बच्चे क्या करें, राजी दे देंगे। हाँ साइकिल है क्या, लूप डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा में बोला करो सब कुछ। लूप इक्वल टू 0, हमारे लूप की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, लूप लेस देन n, लूप प्लस जैसा हम बनाते हैं वैसा हम बनाया गेट डिटेल्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है, बनाइए जल्दी बनाइए। See out enter details of student, और यहाँ पे लूप की वैल्यू सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए करना है। दो लूप चलेंगे ना, प्रिंट के लिए चलेगा और एक सॉरी एक गेट के लिए चलेगा, एक प्रिंट के लिए चलेगा।
लूप्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, अगर आप पुरानी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फिर लूप होल है बहुत बड़ा, समझ रहे हैं? बिकॉज हम अभी आगे चलिए, जब मैंने आपको बताया कि अपन C++ पूरी करने का गेम में बनाएंगे इसके अंदर, तो उसमें लूप ही काम आएगा। तो कोशिश करिए कि आप लूप को प्रॉपर तरीके से सीखें। गेम्स में सारा काम लूप्स का ही होता है। Enter the total number of details, तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया 2, मतलब मुझे 2 स्टूडेंट की डिटेल्स डालनी है, सामने देखिए, ठीक है? तो एंटर करते ही क्या होगा, मुझसे पूछेगा एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 0, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा सुनील, ये स्टूडेंट 0 क्यों आ रहा है? बता 400, फिर एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1, देखिए दोनों की डिटेल्स आ गई उनकी परसेंट के साथ, 2 स्टूडेंट पहले एक की आ रही थी ना, अब 2 की आ गई, बट ये जो 0 और 1 का कांसेप्ट है, ये दरअसल हमारा जो लूप है वो 0 से चल रहा है, ठीक है? तो इस वजह से वो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी चीज है। यहाँ पे जाइए, फॉर लूप में I इक्वल टू नहीं ऐसा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जाके लूप लिखा है ना जो आपने यहाँ पे लूप, यहाँ पे लिख दीजिए +1, और दूसरे वाले में यहाँ पे लिख दीजिए +1। और सर वो लूप इक्वल टू 1 कर दो, कहाँ पे? तो 0 लिखा है ना इधर, वहाँ पे क्या करेंगे? 1। तो फिर वो एक बार चलेगी। नहीं सर ऐसे कर सकते हैं। देखो अब मैं 2 लिखूंगा तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आ रहा है? स्टूडेंट डिटेल ऑफ स्टूडेंट एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1, आप लिख लीजिए। एंटर डिटेल ऑफ स्टूडेंट 2, इजी।